नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है गेम चेंजर। लाडली प्लान 28 में भी बनेगा वरदान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में ये कहकर एक तरह से खासतौर से विपक्ष के मन में तो खलबली मचा दी कि हम 3000 की क्या बात है, हम तो लाडली बहनों को मध्य प्रदेश की 5000 रुपये देने के लिए भी विचार कर रहे हैं। बड़ी रकम है, 5000 रुपये महीने। तमाम सवालात भी हैं क्योंकि अभी जो योजना है वही राज्य सरकार के ख़जाने पर काफ़ी हैवी एक्सपेंडिचर के तौर पर आ रही है। लेकिन चुनाव एक ऐसी जद्दोजहद है जिसमें जीतने के लिए बहुत कुछ दांव पर भी लगाना पड़ता है। और आधी आबादी बिहार इलेक्शन में भी हमने देखा कि वो अब राजनेताओं की तरफ देख रही है कि उनके खजाने में आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए क्या है। तो क्या ये योजना अगले चुनाव की एक गेम चेंजर योजना है? और इतने पहले इतनी बड़ी योजना की घोषणा इस तरह से कर देना विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान, हालांकि ये अभी अंडर कंसिडरेशन है, विचार में है अभी, आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसे इस रूप में आ जाएगी, लेकिन फिर भी अपने इरादे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो बहुत तेज़ी से रन बनाने में यकीन करते हैं। और जिस तरह 2 वर्ष का उन्होंने अपना खाका पेश किया, उसमें ये झलक बार बार दिखी कि वो मध्य प्रदेश को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। तो देखते हैं कि क्या गेम चेंजर 28 में फिर बीजेपी के लिए वरदान बनेगी। तमाम सवालात भी हैं, लेकिन अभी देखिए इस पर केंद्रित हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। लाडली बहनों को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़े सियासी दांव का ऐलान किया है। विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम ने बहनों को 5000 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया। दरअसल कांग्रेस लाडली बहनों को 3000 देने की मांग कर रही थी। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि लक्ष्य 3 नहीं 5000 रुपए है। फिलहाल लाडली बहनों को हर महीने 1500 रुपए मिल रहे हैं। सीएम ने कहा कि सरकार का विजन इससे कहीं आगे का है। मुख्यमंत्री ने इसे नारी सशक्तिकरण का मिशन बताया। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी सीएम की मंशा पर मोहर लगाई। उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व बढ़ाकर बहनों को तय लक्ष्य के मुताबिक पैसा देगी। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि जब 3000 नहीं दे पा रहे तो 5000 कहां से देंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो पूरा होगा, पूरा करेंगे। अब राजस्व प्राप्त होगा और हम नवाचार कर रहे हैं। कोई योजना, जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो सरकार ने चालू करी है उसमें हम पर्याप्त व्यवस्था करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भविष्य काल में जीना सीखें। हम ये कर देंगे, 3 की जगह 5000 दे देंगे। 3000 रुपए तो आपको लाडली बहना को दे नहीं पा रहे हो, अब बात कर रहे हो 5000 दे देंगे। अरे वर्तमान की बात करें, 2 साल हो गए आपको सरकार बनाए, 2 साल में आपने कितना बढ़ाया, इसका हिसाब किताब दे दें। 5000 की बात कर रहे हैं, 3000 दे नहीं पा रहे हैं। 28 जनवरी 2023 को शुरू हुई लाडली बहना योजना शुरुआत में महिलाओं को हर महीने मिले 1000 रुपए। अक्टूबर 2023 में राशि बढ़ाकर 1250 रुपए की गई। इस साल दिवाली से सरकार ने 1500 रुपए देने शुरू किए। कांग्रेस लगातार कर रही 3000 रुपए की मांग। अब मोहन सरकार का लक्ष्य 5000 रुपए। फिलहाल प्रदेश में करीब 1 करोड़ 27 लाख लाभार्थी। योजना पर हर महीने करीब 1861 करोड़ का खर्च। 5000 देने पर हर महीने खर्च होंगे करीब 6350 करोड़। बिहार में चुनाव से पहले आजीविका दीदियों के खाते में एक मुश्त 10,000 रुपए देकर मास्टर स्ट्रोक खेला गया, जिसने बिहार में बीजेपी गठबंधन की बम्पर जीत की आधारशिला रखी। बिहार सरकार ने इस पर 13,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। बिहार की जीत से उत्साहित बीजेपी अब मध्य प्रदेश में 2028 की बिसात बिछा रही है। लाडली बहना योजना को और बड़ा और मजबूत बनाने की तैयारी हो रही है, जो आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ा गेम चेंजर बन सकती है। मतलब साफ है, लाडली बहना सिर्फ योजना नहीं, 2028 में भी सत्ता का वरदान हासिल करने का मास्टर स्ट्रोक है।
आपने देखा कि किस तरह से तैयारियां आगे बढ़ रही हैं। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या हर महीने 5,000 रुपये से नारी सशक्तिकरण मिशन राजनीति से ऊपर उठ जाएगा? क्या लाडली बहना योजना 2028 में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनावी ताकत बनेगी? क्या कांग्रेस की 3,000 की मांग के जवाब में सीएम मोहन ने मास्टर स्ट्रोक खेला है? ये हमारे सवाल थे। और चलिए मेहमानों की तरफ चलते हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, पूर्व विधायक हैं, उनका बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी हैं, युवा नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका बहुत स्वागत है। और जगदीश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। जगदीश जी, पहला सवाल आप ही से है, किस तरह आप देखते हैं एक मास्टर स्ट्रोक, या आप अति उत्साही? कुछ समीक्षकों को मैंने ये भी कहते सुना कि एक तरह से बीजेपी ने अपनी चुनावी संभावनाओं को बहुत आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि अब फ्री बीज या इस तरह की घोषणाएं चुनावी राजनीति में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। और लाडली बहना का रोल न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के 7-8 राज्यों में ये अलग अलग नामों से है। तो सब जानते हैं कि इस योजना की स्ट्रेंथ क्या है। 3,000 से भी आगे बढ़ के 5,000, कैसे देखते हैं आप इस मास्टर स्ट्रोक को? जी शरद जी, ये मास्टर स्ट्रोक तो सब 2023 में शिवराज जी ने ही लगा दिया था, जब उन्होंने एकाएक इस योजना लागू करके कांग्रेस के तोते जो है उड़ा दिए थे। तो ये बिल्कुल कहीं छिपी बात है नहीं कि अगर भाजपा सरकार सत्ता में आई है तो, और इतनी ताकत से आई है, इसका बहुत बड़ा रोल था लाडली बहना योजना का पूरा चुनाव। हम तो फील्ड में थे, कई जगह जा रहे थे, देख रहे थे, एक हवा बन गई थी। और महिलाओं का वोट ही नहीं मिलता इससे, आप सुन लो, इससे आपको पूरे परिवार का वोट मिल जाता है, क्योंकि महिला जो है परिवार की धुरी होती है शरद जी। पूरा परिवार की धुरी महिला होती है, और जब महिला का वोट गिरता है तो आप सोचो कि परिवार का पूरा परिवार जो है वही वोट डालता है जहां महिलाओं का ध्रुवी। तो ये बहुत बड़ी योजना थी, और बीजेपी ने इस योजना को सबसे बड़ी चीज छोड़ा नहीं है, लगातार इसके पैसे बढ़ा रहे हैं। और जो कांग्रेस के 3,000 की कांग्रेस बात कर रही है, 3,000 नहीं दे रहे, अभी 3 साल हैं। मैं बिल्कुल हूं कि 3 सालों के अंदर इस योजना में लगातार पैसा बढ़ाया जाएगा। और ये 5,000 होगा कि नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस के सवाल को तो कम से कम बीजेपी बंद कर देगी, 3,000 से ज्यादा हो जाएगा। और ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि आज के समय में जो आपने कहा, लोक लुभावन घोषणाओं पे वोट नहीं मिलते, लोक लुभावन डिलीवरी क्या हो रही है उस पे वोट मिलते हैं। और ये आप किसी भी राज्यों में उठा के देख लो, झारखंड के चुनाव देख लो, बिहार के चुनाव देख लो, गुजरात के चुनाव देख लो, तो आप डिलीवर क्या कर रहे हो? और सारा का सारा खेल अब डिलीवरी पे हो गया है। आप क्या घोषणा कर रहे हो, क्या दोगे, जनता इस पे बहुत ज्यादा नहीं जाती। जनता को अब क्या मिल रहा है इस पे जाती है। दूसरी चीज, अब सारी सरकारें समझ चुकी हैं कि विकास के काम अपनी जगह हैं, लेकिन जब तक वो लोक लुभावन घोषणाएं नहीं लाएगी, जब तक वो इस तरह से जनता को फ्री में चीजें नहीं मिल देगी, तब तक सरकार बनने की गारंटी तो कम से कम नहीं है शरद जी। अवनीश बुंदेला जी, एक बड़ा फैसला चुनाव के 3 साल पहले, फैसला यह अंडर कंसिडरेशन है, अभी विचाराधीन है, लेकिन है तो अब उसको उछाल दिया है। सवाल खड़ा ही नहीं हो गया है, बल्कि ये आगे जाकर ये जवाब भी मांगेगा कि 5,000 कब, 2028 के समय या उसके बाद, क्योंकि जिस तरह चरणबद्ध तरीके से 2023 के पहले इसकी घोषणा हुई थी कि पहले चरण में इतना, फिर इतना, फिर इतना, और फिर 3,000, तो अब 3,000 से आगे 5,000, फिर 5,000 से आगे शायद 10,000। तो एक ऐसी योजना तो मिली है बीजेपी को कि बीजेपी मान रही है कि ये योजना पर दांव लगाना यानी जीत की तरफ बढ़ना। कैसे देखते हैं आप? देखिए शरद जी, मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह की योजनाएं जो है ठीक है हो रही हैं, जहां हमारी सरकार है, हमें भी, चूंकि हम भी कर रहे हैं, और इस तरह की देश की राजनीति शिफ्ट हुई, मैं पूरी तरह से स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन ये देश के लिए स्वस्थ, मैं कहूंगा, प्रतिस्पर्धा नहीं शरद जी, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो सरकार अगर 22 साल सत्ता में रहती, जो पार्टी शिवराज सिंह चौहान जी की,
20 साल रहने के बाद अगर उसको 1,500 रुपए बांटना पड़ते, मतलब जितनी आपने योजनाएं मतलब सब आपकी विफल थी, आप सिर्फ 1,500 के दम पर सरकार बना के ले गए। ये साबित होता मतलब शिवराज सिंह सरकार ने 20 साल में कुछ नहीं किया। अब यही मोहन यादव जी करने वाले हैं। बिहार में क्या हुआ शरद जी, आप मुझे बताएं, आचार संहिता लगने के बाद वोटिंग के 3 दिन पहले अगर 10-10 हजार रुपए बढ़ जाएंगे तो फिर चुनाव रह ही नहीं जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक जानकारी आई कि कांग्रेस के खातों में 295 करोड़ रुपए हैं, मतलब 70 साल के बाद इनके खातों में 2014 के बाद एकदम पैसे बढ़े हैं। पहले इनके खातों में 250 करोड़ रुपए थे, आज 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो ये कहां से असर जी? हमारा सवाल ये है, हम तो कह रहे चलो हम लाडली बहनों के साथ खड़े हुए हैं, हम तो कह रहे हैं आप 3,000 कर दो, लेकिन अभी करो, आज करो। जो आपने वादे किए थे 2 साल पहले वो क्यों नहीं हुए? शरद जी हमें मालूम है ये 3 कर देंगे, हो सकता है 5 कर दें, जगदीश द्विवेदी जी जो कह रहे हैं बिल्कुल 5 कर देंगे, लेकिन ये करेंगे वोटिंग के 1 या 1.5 महीने पहले, जिससे कि चुनाव जीत पाए। अब शरद जी मुझे बताएं, ऐसे हाल हैं, शायद तभी ये कारण है कि सतना के अस्पताल में 4 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV का मरीज बना दिया जाता है, एड्स का मरीज बना दिया जाता है। आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी लचर हो गई है। तभी होता है कि स्वास्थ्य मंत्री की हार दिख रही राजेंद्र शुक्ला जब कहते हैं कि पूरे अस्पताल जो हैं 60-70 साल पुराने हैं, अब हमें नए अस्पताल बनाने होंगे, तभी हम चूहों से निपट पाएंगे। पर चूहों से सरकार हार गई, ये स्वीकार कर रहे कि आपने कुछ किया ही नहीं। जो भी अस्पताल है 60-70 साल पुराने, कांग्रेस के समय की शरद जी, मतलब ये क्या कर रहे थे? ये फ्री में पैसा बांट रहे हैं। जो भी आप देखें आज की तारीख में 1,500 रुपए जो बट रहा है, उससे 180 करोड़ रुपए प्रति माह का जो है सरकार को देना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर आप इसको चौगुना कर लें शरद जी, तो ये लगभग 600 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। अगर आप इसको मतलब चौगुना, तो मेरा सवाल ये है, जो प्रदेश ऑलरेडी 4,75,000 करोड़ के कर्जे में आ चुका है, ठीक है, और आप कहते कोई कर्जा नहीं है, मतलब आप हर घंटे जो है 6 करोड़ का कर्जा ले रहे हैं, हर महीने जो है आप 5,000 करोड़ का कर्जा ले रहे हैं। यशपाल जी, इस सवाल का जवाब दें। यशपाल जी, आपने सुना आपके मित्र कैसे चलेगा, युवा मित्र ने कई सवाल खड़े किए हैं। वजन किस पर डालूं? उनका ये भी आरोप है कि आप इसीलिए दूसरे मदों के लिए धन नहीं खर्च कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी राशि सरकार इस पर खर्च कर रही है, और वो ये मान रहे हैं कि 5,000 आप कर सकते हैं, लेकिन फंड्स नहीं होंगे, दूसरी चीजें होंगी। इसका क्या जवाब है आपके पास? जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान भी और चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी जो कहती है उसको पूरा करती है। हमने हमेशा वे वादे किए हैं, उन बातों को निभाने का काम किया, तभी तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार 22 साल 23 साल से ज्यादा हो गए हैं। हम कांग्रेस की तरह थोड़ी हैं शरद जी के जो कहेंगे वो करेंगे नहीं। मेरा ये भी निवेदन है कि अभी अवनीश जी कह रहे थे कि हम भी कई राज्यों में इस प्रकार के नवाचार, इस प्रकार के काम कर रहे हैं। तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी। अगर आप वहां कर रहे हैं तो फिर यहां आलोचना क्यों कर रहे हैं? आपको बिहार से क्यों तकलीफ है, आपको महाराष्ट्र से क्यों तकलीफ है, आपको मध्य प्रदेश से क्यों तकलीफ है? और हमने प्रारंभ में ही कहा था शरद जी, जैसा कि जगदीश जी ने भी कहा, ये चरणबद्ध है। और अगर 1200 से शुरू हुआ था तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था पहले 1200 देंगे, फिर 1250 देंगे, फिर 1500 देंगे, 1750 देंगे, 2400 देंगे, 2800 देंगे और 3000 देंगे। और शरद जी उस फ्लोर पर, उस प्लेटफॉर्म पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल विधानसभा में कहा है 69 बरस बीत गए हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा की स्थापना को। जब 70वें वर्ष में हमने प्रवेश किया तो हमने किसी विजन को लेकर के किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस फ्लोर पर, उस प्लेटफॉर्म पर अगर 5,000 रुपए दिए जाने की बात करी है तो 12-12, 15-15 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के भी और 12-12, 15-15 सदस्य कांग्रेस ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। और तब कांग्रेस ने उसका फ्लोर पर विरोध क्यों नहीं किया? अगर कांग्रेस नहीं चाहती है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं को राशि नहीं मिले तो उसका विरोध करे ना, उनको मालूम पड़ जाएगी। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष जी तो कहते हैं कि इस पैसे को देने से क्या फायदा, बहनें तो शराब पी जाती है। ये पब्लिक ट्रोन में हम नहीं कह रहे हैं। वो फिर माफी मांगी और किंतु परंतु करके तो डाइवर्ट करने की कोशिश करी। माननीय वित्त मंत्री जी को भी मैं सुन रहा था आपकी की रिपोर्ट में, उन्होंने कहा राजस्व बढ़ाएंगे, राजस्व बढ़ाने के साथ लाडली बहनों को 3,000 भी देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा कि 5,000 तक ले जाने के हम विचार कर रहे हैं, तो ये विचार सामने आया है, तो इसका पूरा होने में थोड़ा तो समय लगेगा। हम तो पूछना चाहेंगे अवनीश जी, कहां गए बेरोजगारी का भत्ता? कमलनाथ जी की सरकार में आपने कहा था 4,000 रुपए देंगे, एक भी बेरोजगार युवाओं को आपने 4,000 रुपए नहीं दिए। मेरी बात बोल दे, 4,000 रुपए नहीं दिए।
जब देने का मौका है आपने क्या कहा? बैंड बजाने का और ढोल चलाने का प्रशिक्षण देंगे। ये तो आपकी सरकार थी। आपने कर्ज माफी की बात करी है। आज भी वे कर्जदार किसान कमलनाथ जी के नाम को रो रहे हैं अवनीश जी। जी। वे ओवर ड्यू हो गए हैं। उनको खाद भी नहीं मिल रहा जी। उनको उभारने के लिए भी हमने नगद खाद व्यवस्था देने का भी हमने काम किया है, जो ओवर ड्यू किसान हो गए थे। मैं शरद जी ये भी कहना चाहूंगा कि 1200 रुपए से शुरू होकर 1250 और 1500 तक में आ गए हैं। विशेष सत्र में मैंने आपका उल्लेख किया नारी सशक्तिकरण को लेकर के शरद जी हम सिर्फ लाडली बहनों का ध्यान नहीं रखें, लाडली बिटिया हो। चलिए, मैं दूसरा राउंड है अभी, आप अपने विचार को दूसरे राउंड में तब पूरी ताकत से रखिएगा। यानी जिस तरह आपकी बात से मैं समझ पाया कि 5000 का भी क्रमशः इसी तरह आगे बढ़ेगी, 3000 हो जाएगी 2028 तक जिसकी संभावना है, उसके बाद 3.5 या और आगे, फिर उसके बाद 4, 4.5 और ऐसे धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से बीजेपी इसको 5000 तक ले जाएगी। अवनीश जी आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से 15 सेकंड में अपनी बात कहिए। मैं सर इतना कहूंगा, ये जो कह रहे हैं कर्ज माफी की, तो शायद इनके कमल पटेल का ये बयान नहीं सुन पाए जो विधानसभा के पटल पर दिया था कृषि मंत्री ने। उस समय तो ये भी विधायक थे कि उन्होंने कहा था कमलनाथ सरकार ने 27 लाख किसानों का 12,000 करोड़ कर्जा माफ किया शरद जी। और जहां तक ये कह रहे हैं इनका खून हमारा खून पानी वाली बात नहीं शरद जी, मैं इसका फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने कहा मजबूरी में हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि देश की राजनीति शिफ्ट हुई है। अगर ये चाहते हैं कि हम क्रोध कर दें जिससे शरद जी जो बच्ची कुछ हमें जो 3-4 राज्यों में सरकार है, मतलब शरद जी वो स्थिति हो जाएगी। तो जन्मे ने एक हवन किया था ना सांपों को मारने के लिए, स्वाहा करने के लिए, तो अंत में शंकर जी को आना पड़ा था कि वचन दे दो, ये आखिरी स्वाहा दे दो, नहीं तो मैं निर्वस्त हो जाऊंगा। तो ये हालत है, चाहते हैं कि कांग्रेस निर्वस्त हो जाए, देश से खत्म हो जाए, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। हाँ, चलिए सर, अब आता हूं दूसरे राउंड पे आता हूं। जगदीश जी, महिलाओं का एक और आकांक्षी वर्ग हमने चुनाव में तैयार होते हुए देखा है। अब तक समाज का वंचित वर्ग राजनेताओं का मुख्य रूप से टारगेट ऑडियंस होता था। अनुसूचित जाति, जनजाति, इनके नाम पर कई दल भी खड़े हो गए। बहुजन समाज पार्टी जैसा दल तो जिसने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई और बहुत ताकत से आवाज़ उठाई समाज के कमज़ोर तबके की। बाद में वो ज़रूर अप टू द मार्क नहीं रह पाई, जिसके अनेक कारण हो सकते हैं। लेकिन ये महिलाओं का वर्ग, क्या आप देखते हैं एक तीसरा वर्ग भी चुनाव में सामने आया है, और ख़ासतौर से समाज के कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाली महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं मुझे लगता है आने वाले चुनाव में, लोकसभा, अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में हमें दिखेंगी, जहां सिर्फ महिलाओं को टारगेट करके समाज के कमजोर तबके की इस तरह की योजनाओं की भरमार देखने को मिल सकती है। सर जी, पहली चीज तो मैं अवनीश जी की एक बात से सहमत हूं कि चुनाव का आधार लोक लुभावन योजनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन चुनाव पूरी तरह उस पर अब शिफ्ट हो गए हैं। और जो आपने कहा, हम जितनी मुझे जानकारी है मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, लेकिन शरद जी एक चीज आप, और मध्य प्रदेश में भी ये, भाई झारखंड में क्या हुआ, अगर झारखंड में जो सरकार बनी, बीजेपी नहीं लौट पाई सत्ता में, तो झारखंड में भी तो महिलाओं पे जो टारगेटेड योजनाएं थी, उन्हीं योजनाओं से झारखंड में सरकार बनी, और कांग्रेस की जहां सरकार है वहां भी इसी तरह की योजनाएं चल रही हैं। तो जो आप कह रहे हो, अब केवल महिला जो है देश की आधी आबादी है, और ये देश की आधी आबादी चुनाव जीतने, इसका वोट हर राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। जिस लाडली बहना की बात अभी आप और हम यहाँ पे कर रहे हैं, शरद जी, ये 5000 का मास्टर स्ट्रोक तो आप छोड़ दें, मध्य प्रदेश सरकार के जो प्लानर हैं और वो जो इसे लेके प्लान कर रहे हैं, ये आपको अगले 1.5 साल बाद जो मास्टर स्ट्रोक सामने आएगा आत्मनिर्भर बहना के रूप में, वो आप देख के रह जाएंगे। उसका यही शब्द नाम दिया जाएगा और एक बड़ी राशि सीधी उसे दी जाने वाली है। उसकी पूरी वर्किंग चल रही है शरद जी, उसके लिए सब कुछ चल रहा है, उस पर काम शुरू हुआ है। मैं आपको बता दूं 2 साल बाद। और जो मोहन यादव जी कह रहे थे 5000, वो हल्के में नहीं कह रहे थे, उस पर काम शुरू हुआ है। और देखना आप, वो मास्टर स्ट्रोक बनेगी जब एक मुफ्त राशि उसे दी जाएगी उद्योग के लिए, रोजगार के लिए। इसके अलावा शरद जी, उस पर भी काम शुरू हो गया है। तो जो आप कह रहे हैं, तो मैं जिस योजना के बारे में आपको बता रहा हूं, जिसकी मुझे पूरे खाके की जानकारी है, लेकिन बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज कई बार नहीं की जाती है, उन्हें नहीं कर रहा हूं, पूरा खाका तैयार है शरद जी। और एक बड़ी मुफ्त राशि, इतनी बड़ी राशि मिलने वाली है महिलाओं को चुनाव के पहले, कि जिससे पूरा का पूरा, और विदाउट लोन मिलने वाली है इस पैसे के साथ साथ। बहुत सारी योजनाएं हैं, क्योंकि बीजेपी एक शरद जी ऐसी पार्टी है जो चुनाव जीतने के बाद से
ऐसे काम करती है जैसे अगले साल चुनाव हो। कांग्रेस को उससे यह भी सीखना चाहिए। चुनाव इसीलिए जीते जाते हैं और बीजेपी इसीलिए चुनाव जीतती है। बिल्कुल जगदीश जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट और एक खुलासा भी आपने किया है कि अंदर खाने की खबरें ये कह रही हैं कि बीजेपी महिला सशक्तिकरण की इस योजना को लेकर जल्दी ही कुछ ऐसे रूप स्वरूप के साथ सामने आ सकती है जो विपक्ष को चौंकाएगा और प्रदेश की लाडली बहनाओं के चेहरे पर एक खिली हुई मुस्कुराहट का कारण बनेगा या बन सकता है। अवनीश जी, निश्चित तौर पर बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके चिंतनशील पार्टी तो है ही और चुनाव की एक मशीन है। एक चुनाव खत्म हुआ नहीं कि कोई गलतफहमी नहीं पाली, किन सीटों पे हारे हैं उनके लिए किसको प्रभारी बनाना है, किसको पहुंचाना है, ये काम शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ रणनीतिकार दिल्ली से भोपाल तक सब ये सोचने में जुट जाते हैं कि घोषणा पत्र की सबसे आकर्षक योजना क्या हो। लड़ाई आपके लिए आसान तो नहीं अवनीश जी, जान लगानी पड़ेगी, जी जान। जी मैं तो देखिए शरद जी, हम इस योजना ऐसी योजना का विरोध नहीं करते, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं जनता को अकर्मण्य बना। अगर आप में हिम्मत है तो आप तो आज दे दो ना 5,000 रुपए। आप चुनाव का क्यों वेट कर रहे हैं, आप आज दे दीजिए शरद जी। और मैं बताऊं, मैं कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों को ये मानता हूं कि शायद यही कारण है कि हर वर्ष 5 लाख लोग देश छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है आने वाले समय में यही लोग बचेंगे जिनको 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं और लाडली बहनों को जिनको आप पैसा बांटेंगे। तो मतलब सर जी, हम आप जैसे लोग क्या करेंगे? हम आपको तो गुलाब मिलने से रहा, क्योंकि हम आप तो पैन कार्ड होल्डर है, ठीक है ना, तो आपको मिलेगा ना मुझे मिलेगा, ठीक है। हम लोग क्या, हमारे बच्चे क्या करेंगे? और ये जो कह रहे हैं कि हम राजस्व कैसे बढ़ाएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएंगे, है ना। आप देखें नगर निगम के लोग अब जिस तरह से फोन करते हैं सरकारी आपके घर के टैक्स की उगाही के लिए, ऐसा कभी नहीं होता था। बिजली के वाले जैसे आपसे आप स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, मतलब उससे भी आप जनता की चमड़ी खींच रहे हैं। तो आप मुझे बताएं इसका निष्कर्ष क्या है? आप हमें बताएं कि ऐसे सारे लोगों को आप पैसे बांटते रहेंगे, क्या अंत है इस चीज का? मुझे बताएं। 10,000 करोड़ भाजपा के खातों में है शरद जी, हम तो नहीं जीत पाएंगे उनसे। और जगदीश द्विवेदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को सीखना चाहिए चुनाव जीतने का। भैया हम कैसे सीखे जगदीश जी? हमने फेयर तरीके से चुनाव जीतना सीखा। हम आज तक देश को यहां तक ले आए कि स्वास्थ्य मंत्री को कहना पड़ रहा है कि पूरे अस्पताल 60-70 साल पुराने हैं। मतलब भाई तुमने कुछ नहीं किया, है ना। और किस तरह की बैटिंग करना चाहते हैं मोहन यादव जी, मैं दावे से कह रहा हूं इतिहास के मध्य प्रदेश के अब तक के सबसे असफल मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। आप बीजेपी के कहीं उस जाल में लेकिन फंस गए। आपने प्रत्यक्ष तौर पर तो विरोध नहीं किया, लेकिन आपने असहमति जता दी इस योजना के रूप स्वरूप को लेकर। बहरहाल जी, सिसोदिया साहब। शरद जी, मेरा ये कहना है कि अभी आप ही ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी चुनाव एक मशीन के रूप में हम लोग लेते हैं, मशीन के रूप में आपने कहा। तो मेरे को ध्यान में आया कि कांग्रेस को तो मशीन से बहुत ज्यादा तकलीफ है ना, ईवीएम मशीन का रोना तो रोज ही रोते रहते हैं। दूसरा, आज अवनीश जी ने तय कर दिया है, अवनीश नहीं बचकाना नहीं है अवनीश जी, आपने की बात में कर रहा हूँ। आपने कहा अवनीश जी, आप मेरी बात हंसी मत, आपने अभी कहा है कि गरीब व मध्यम परिवार के लोगों को मदद करना कांग्रेस की मजबूरी है। वाह, क्या बड़ी बात कर दी आपने। अरे गरीब कल्याण करना ही तो हमारा काम है अवनीश जी, आपकी मजबूरी हो सकती है। हम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस सपने को साकार करने में लगे हैं जो अंतिम पंक्ति में बैठा है। उसको न केवल मुख्य धारा में लाना है बल्कि उसकी मदद भी करना है। दूसरा शरद जी, अमरीश जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, आता हूं अनिल जी, समय रहेगा तो वक्त दूंगा आपको। आएंगे, अपन किसी चौराहे पे नहीं बैठे हैं, बंसल जैसे लोकप्रिय चैनल पर बैठे हैं। शरद जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मास्टर स्ट्रोक नहीं है ये, मास्टर स्ट्रोक नहीं है ये, गरीबों की मदद करने का भारतीय जनता पार्टी का मन है। और इस मन को अगर आप लेंगे, देखेंगे तो नारी सशक्तिकरण को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हो या वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी मजबूरी है। अरे काहे की मजबूरी भैया, गरीब की मदद करना हमारा चलिए यशपाल जी, बहुत धन्यवाद, आपने अपना पक्ष रखा। अवनीश जी, बहुत धन्यवाद, आपने अपना पक्ष रखा। जगदीश जी ने विश्लेषण के नए सिरों को छूकर एक खुलासा भी कर डाला कि इस योजना का रूप स्वरूप और चमकदार बनाकर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है और इस बार तो हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि चुनाव के 3 साल पहले चुनावी घोषणाओं जैसी एक प्रक्रिया में बीजेपी जाती हुई दिख रही है। और अगर इस तरह बीजेपी आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर
अपोजिशन यानी मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए चुनौती कठिन से कठिन होती जाएगी। नमस्कार।